में 75% हिस्सा बेच रहा है ग्लेनमार्क। इस खबर को कैसे देखना है? निरमा सामने खरीद रहा है, इम्पैक्ट इसका कैसे समझना है? देखिए, इस खबर को आपको दो तरीके से देखना है, रादर तीन तरीके से। पहले तो निरमा के एंगल से देखें तो निरमा ऐसा लग रहा है कि फार्मा स्पेस में स्ट्रांगली अपने घुसने की तैयारी में है। घुसने की तैयारी में क्या, घुस ही चुका है। बीच में उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने स्टार्टअप खरीदा था। अब इन्होंने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, अच्छा बिजनेस है ग्लेनमार्क का। अनफॉर्चुनेटली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के इन्वेस्टर्स को आईपीओ के बाद से पैसा बना नहीं है, स्टॉक चला नहीं है, महंगा था। और मुझे याद है जब आईपीओ आया था मैंने अवॉइड की राय दी थी। ऐसा कम होता है कि ग्लेनमार्क जैसी पेरेंटेज वाली कंपनी हो, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी हो, जिसको हम अवॉइड दें, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जैसे कि पेटीएम, इन पे अवॉइड की राय देना बड़ी चीज है, आसान नहीं होता। हमने ग्लेनमार्क पे भी कहा कि महंगा है और यही प्रूव हुआ है। अभी भी आप देखिए, इशू आने के साल भर से ज्यादा हो गया होगा, अभी भी देखो कहाँ बिक रहा है, इशू प्राइस से नीचे बिक रहा है, और वो भी कंट्रोलिंग स्टेक। यस सर, है ना। सो आई थिंक जो डील हुई है 2% डिस्काउंट पे, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के लिए तो कोई अपसाइड बची नहीं है। आपको इसी प्राइस पर अब एडजस्ट हो जाना है, थोड़ा और नीचे आ जाएंगे इशू जिस प्राइस पे डील हुई है, वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा, जो ओपन ऑफर आएगा आप अपने शेयर सारे दे पाएंगे, ठीक है। अब फायदा जिसको है वो ग्लेनमार्क फार्मा को है। ग्लेनमार्क फार्मा के पास 75% हिस्सेदारी थी, और जो पैसा आएगा वो ग्लेनमार्क फार्मा को आएगा, और ये करीबन 5,650 करोड़ की डील है। मेरे ख्याल से टैक्स वैक्स निकालने के बाद 4,800 5,000 करोड़ मिलेंगे, 5,000 करोड़ आ रहा है, और 4,500 करोड़ उनको डेट चुका देंगे। 400-500 करोड़ बचेगा जो उन्होंने बोला कि हम 2 साल तक रखेंगे। तो ग्लेनमार्क फार्मा के लिए अब वो डेट फ्री हो जाएंगे, थोड़े शांति से बैठेंगे, अब आगे सोचेंगे बिजनेस क्या करना है। अच्छा वाला बिजनेस बेचा है, कचरा नहीं बेचा, तो उस हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन उनके लिए ज्यादा जरूरी ये था कि कर्ज कम कर लें, वो उन्होंने कर लिया। सो अब आगे ग्लेनमार्क फार्मा के मैनेजमेंट को प्रूव करना है कि हम बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। रहा सवाल स्टॉक प्राइस का, कल ऑलरेडी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दीप के ऊपर के भाव से 880 के भाव से 820-25 तक एक शार्प करेक्शन आया है। देखिए फर्स्ट हाफ में बहुत मजबूत था, तो कल कहीं न कहीं ये अंदाजा था कि डील आ रही है और उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मुझे नहीं पता कि इमीडिएटली आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, कहना मुश्किल है। नेगेटिव कुछ नहीं है ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। अब अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा बेहतर प्राइस पे डील होनी थी और उस हिसाब से वो सोचे कि अगर और ज़्यादा पैसा आ जाता 7,000 करोड़ की डील होती, तो मुझे नहीं पता। बट मेरा ये समझना है नेगेटिव कुछ भी नहीं है। स्टॉक प्राइस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि सेल ऑन न्यूज़ भी कई बार होता, और वो सेल ऑन न्यूज़ कल हो गया या आज होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ दीप, मार्केट भी करेक्शन के मूड में है। ग्लेनमार्क में भी आज खबर आ गई, खबर आने के बाद थोड़ा समय देख लीजिए, आज नहीं कुछ हफ्ते, जब भी इस क्वार्टर के रिजल्ट, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आए कि अच्छा लेवल ग्लेनमार्क में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक बनेगा। तब आपको है ना करीबन साल 2 साल का आपका व्यू है, 2 साल का व्यू लेके चले तो 1,200 रुपए के टारगेट के हिसाब से फिर आपको तब खरीदारी करनी है। सही दिन पे खरीदारी करनी है, वो दिन कौन सा होगा निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है 2-1 साल में फिर ये स्टॉक यहाँ से 50% 60%, और अगर और करेक्ट होकर कभी गलती से आपको नीचे मिल जाए तो अच्छे रिटर्न देने की ये ताकत रखता है। तो अब दिक्कतें खत्म होंगी, तो बड़ा पॉजिटिव ग्लेनमार्क फार्मा के लिए ये बहुत क्लियर है। तो चलिए तो रखेंगे इस पर नजर। वैसे तो दोनों लिस्टेड हैं, ग्लेनमार्क और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, दोनों स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस